अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहला पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। फोर्थ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको हमने पहली वैल्यू से प्रूव करना है। देन हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और यूनियन को हमने बी वाले ऑप्शन से करना है और फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को सी वाले ऑप्शन से करना है। इट्स मीन कि एक प्रॉपर्टी को हमने ये तीन अलग अलग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है, तभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले हम जो करें वो 1 2 3 4 और इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे बी यूनियन सी। बी यूनियन सी की हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास बी और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। इन दोनों को राइट किया, जब हम इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है बी यूनियन सी की, वो हमारे पास अमाउंट आती है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगेन हम क्या करेंगे, अब ए यूनियन बी यूनियन सी लेंगे। हमारे पास ए की वैल्यू राइट की हुई है और अभी हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर आया है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अभी हम क्या लेंगे, यूनियन। तो यूनियन लेने के लिए हमारे पास होता है ऑल एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स में हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ चेक कर ले, हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सेकंड हमारे पास है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी को, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 और यूनियन हमारे पास है बी का, बी 3 4 5 6 7। ए और बी का भी हमने क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो यूनियन में हमारे पास जो है वो ऑल एलिमेंट्स आते हैं, तो इनको हम लिख लेंगे 1 2। अब यहाँ पे भी 3 है और ये भी 3 है, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है लेकिन हम इसको 1 टाइम लिखेंगे। 4 5 6 7 एंड 8। हमारे पास 1 to 8 इसके नंबर्स आ गए। अब हमने ए यूनियन बी का आंसर जो निकाला वो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम इसका यूनियन फाइंड कर रहे हैं सी के साथ। तो सी के साथ इसका यूनियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेंगे मिला के, तो वो हमारे पास आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनता वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जो इसमें रिपीटिंग थे उनको मैंने 1 टाइम राइट कर दिया। अब हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो यहाँ हम राइट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे और यहाँ इसको कह देंगे इक्वेशन 2। तो हम यहाँ राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी को हम फाइंड करेंगे एसोसिएटिव ऑफ यूनियन को इसके सेकंड पार्ट से। बी पार्ट है हमारे पास ए 5 बी इज़ इक्वल टू 0 सी इज़ इक्वल टू 0 1 2 3। इसी के फर्स्ट पार्ट को अब हम बी पार्ट से जो है वो प्रूव करेंगे। हमारे पास ए में है एम्प्टी सेट और बी भी हमारे पास है एम्प्टी सेट और सी हमारे पास है 0 1 2 3। तो ए यूनियन बी इनटू बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, हमारे पास ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का
प्रॉपर्टी है और इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी को जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमने लिखने ऑल एलिमेंट्स। तो ऑल एलिमेंट्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 1 एंड 2। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम ए यूनियन और इसका जो आंसर आया है बी यूनियन सी का, इसके साथ यूनियन लेंगे तो हमारे पास आना 0, 1, 2। इसके साथ लेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1, 0, 1, 2। अब हमारे पास जो है कि लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। सेकंड हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन बी को हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास है यहाँ पे एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट। तो दोनों को एम्प्टी सेट का जब यूनियन लेंगे तब भी वो एम्प्टी सेट ही आएगा। लेकिन ए यूनियन बी जो हमारे पास आंसर आया उसका यूनियन हमने किसके साथ लेना है, सी के साथ। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आता है 0, 1, 2। तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन हमारे पास इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एसोसिएट प्रॉपर्टी को अब हम इसके सी पार्ट से इसको प्रूव करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास पहले से राइट है यूनियन वाली, और ये हमारे पास जो है सी पार्ट के अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट वाली हमारे पास वैल्यू है बी यूनियन सी इज इक्वल टू जी यूनियन रैशनल नंबर। और यहाँ आपको पता है कि इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं और रैशनल में हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर्स आते हैं। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन का यूनियन लेंगे बी यूनियन सी के साथ। जो अभी हमारे पास आंसर आया था हमारे पास ए की वैल्यू क्या है एन, और एन का यूनियन अब हम लेंगे बी यूनियन सी के आंसर से, ये हमारे पास क्या है क्यू। और अब हम इन दोनों वैल्यूज़ का यूनियन लेंगे तो देखिए हमारे पास यूनियन में आंसर क्या आता है, ए की वैल्यू भी लिख ली हमने, इसकी वैल्यू भी। अब इनके साथ में यूनियन में लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा क्यू। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल नंबर, ए की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल नंबर यूनियन जी। तो इन दोनों का जब हम लेंगे ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। इन दोनों के आंसर में हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटीजर्स। अब हम लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब जो आंसर हमारे पास आया है इसका हमने यूनियन लेना है अपनी सी वाली वैल्यू को, और सी वाली हमारे पास वैल्यू क्या है क्यू। तो यहाँ हम राइट कर देंगे क्यू। इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा क्यू, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई है। हमारा लेफ़्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। इसको हमने तीनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमने यूनियन के फाइंड कर लिया, अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की वैल्यूज़। हमारे पास वही 3 जो पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहला पार्ट था हमारे पास ए बी सी, और इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5, 6 और 7, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आपने राइट करने हैं। अब हमने इसका ए का इंटरसेक्शन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5, 6 और 7। अब क्या करेंगे, हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन दोनों को मिला के हमने इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। अब इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। जब भी कोई एलिमेंट सेम ना हो तो वहाँ हम राइट कर देंगे एम्प्टी सेट, और ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई है। अब इसकी राइट हैंड साइड देखेंगे। एसोसिएट प्रॉपर्टी की हमारे पास राइट हैंड साइड है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में जो सेम है हमारे पास वो है 3 और 4। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसका इंटरसेक्शन हम लेंगे सी के साथ तो ये हमारे पास आंसर आया है 3 और 4। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो इन दोनों में देखेंगे हमारे पास सेम वैल्यूज़ कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इसको हम एम्प्टी सेट कह देंगे। पहले भी हमारे पास एम्प्टी सेट है और सेकंड में भी राइट में भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को हम इसके बी पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी राइट है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास बी और सी की वैल्यू मौजूद है। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है।
है। तो इन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो सेम नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें ये वाला ज़ीरो और ये वाला सेम है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे ज़ीरो, क्योंकि इसमें ज़ीरो ही सेम एलिमेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे ए जो है वो एम्प्टी सेट है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे ज़ीरो। अब एम्प्टी सेट और ज़ीरो में इन दोनों में जो है हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5। तो ये हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसी पार्ट की राइट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर ली है ए इंटरसेक्शन बी की, हमारे पास है यहाँ 5 और यहाँ पे क्या है 0। अब इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लेना, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है 5 इन दोनों के दरमियान। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 5 हमने जो है अभी आंसर निकाला वो इंटरसेक्शन 0 1 2 3। इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कोई भी ऐसा नंबर सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 5। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास पहले इक्वेशन में भी 5 है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। एसोसिएट प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में अब हम इसको सी पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, जहाँ पे हमारे पास नेचुरल इंटीजर्स और रैशनल नंबर है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, इसका हम लेंगे जी इंटरसेक्शन रैशनल नंबर्स के साथ। तो उसको देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है यहाँ पे। तो इस जब जी और रैशनल नंबर्स का हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास है एन और उसका इंटरसेक्शन हम लेंगे जी के साथ। इन दोनों नंबर्स का हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास है एन इंटरसेक्शन जी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एन। अब ए इंटरसेक्शन बी का हम इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, इसका भी हमने आंसर निकाला, वो हमारे पास क्या है एन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास है रैशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एन। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में भी एन है और इक्वेशन 2 में भी आपके पास एन आ रहा है, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही नई वीडियोस अपलोड हो फौरी आपको नोटिफिकेशन मिल सके।